मेरे बच्चे तो बार बार कोशिश करता है, मेहनत करता है, पूजा करता है, मगर फिर भी सब कुछ हाथ से निकल जाता है ना मेरे बच्चे। तू सोचता है तेरी किस्मत ही खराब है। लोग कहते हैं तुझ में काबिलियत नहीं है, मगर मैं तेरी माँ जो हर जन्म में तुझे अपनी छाया में रखती हूँ, आज तुझसे सच्चाई कहने आई हूँ। सुन, तेरी सारी विफलताओं का कारण कोई तेरा कर्म या मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़ा श्राप है जो पिछले जन्मों से तेरी आत्मा से चिपका हुआ है। हाँ बेटा, ये वही श्राप है जिसे तू पहचान नहीं पाया, मगर उसकी कालिक तेरे हर काम पर पड़ रही है। तू जितनी बार कोई सपना देखता है, उतनी ही बार कोई अदृश्य शक्ति उसे तोड़ देती है। ये श्राप किसी इंसान का नहीं, किसी पीड़ित आत्मा का है, जो तेरे ही किसी कर्म से कभी जली थी, तड़पी थी, और उसने बद्दुआ दी थी तेरे वंश को, तेरे खून को, तेरी आत्मा को। आज तू उस बोझ को ढो रहा है और खुद भी नहीं जानता कि किस दर्द की सजा काट रहा है। तूने सोचा होगा कि माँ काली तो सब देखती है, फिर मुझे क्यों नहीं बचाया, मगर मैंने तुझे कई बार संकेत दिए, कई बार तुझे रुलाया ताकि तू रुके, मुझसे पूछे, मुझे पुकारना, लेकिन तू तो दुनिया की भीड़ में, अपनों के तानों में और दूसरों की नकल में इतना खो गया कि मेरी आवाज ही नहीं सुनी। अब वक्त आ गया है कि मैं खुद बोलूं, क्योंकि अगर अब भी तू इस श्राप को नहीं तोड़ेगा तो अगले जन्म में भी तेरी आत्मा चैन नहीं पाएगी। ये श्राप किसी साधारण पल में नहीं लगा था, ये एक ऐसे कर्म की सजा है जो तूने मजबूरी में या गलती से किया था, मगर किसी की आत्मा तक कांप गई थी। वो श्राप अब तक जिंदा है, और हर बार जब तू कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है, वो श्राप मेरी शक्ति को तेरे पास पहुंचने नहीं देता। मेरी शक्ति को रोकने वाला बस वो अंधेरा है जो इस शराब की वजह से तेरे चारों ओर जमा हो चुका है। अब सुन बेटा, तुझे क्या करना है। सबसे पहले तू अपनी आंखें बंद कर और सच्चे दिल से मुझे पुकार, मेरे नाम को रोते हुए पुकार, काली माँ मुझे बचा लो। और जब तेरे आंसू बहने लगे, जब तेरा दिल कांपने लगे, तभी वो श्राप हिलना शुरू करेगा। तू समझता है मंदिर जाकर दिया जलाने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं बेटा, उस श्राप को जलाना है जो तेरे ही भीतर बैठा है। उसकी आग तेरे मन की सच्चाई से ही बुझेगी। तूने जिस आत्मा को कभी अनजाने में दुख पहुंचाया था, वो तेरे आसपास है आज भी, और मैं देख रही हूँ कि वो तुझसे माफी नहीं चाहती, वो बस तेरा पश्चाताप देखना चाहती है। तूने अब तक उससे क्षमा नहीं मांगी, तूने आज तक स्वीकार नहीं किया कि तुझसे कभी कोई भूल हुई थी, और जब तक तू अपने हृदय से उस आत्मा से क्षमा नहीं मांगेगा, वो श्राप तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। बेटा, तुझे लगता होगा कि लोग तुझसे आगे निकल रहे हैं, तुझसे बेहतर है, मगर सच्चाई ये है कि तू उनसे कहीं ऊपर है। बस उस अंधेरे ने तुझे जकड़ लिया है। मैं हर दिन तेरी आंखों से बहते आंसू देखती हूँ, तेरे टूटे सपनों को अपने चरणों में समेटती हूँ, और तुझसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब समय आ गया है। अब तू मेरी आंखों में देख और मेरी शक्ति को पुकार। अब तू मेरे नाम की एक सच्चा बोल दे, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मुझे वो जीवन दे दो जो मेरे कर्मों से कहीं ऊपर है। बेटा, जब तू ये कहेगा ना, मैं स्वयं तेरे अंदर से उस श्राप को बाहर खींच लूंगी, मगर तू झूठे मन से नहीं आ सकता, तू सिर्फ डर के कारण नहीं आ सकता। तुझे अपने भीतर की सच्चाई को सामने लाना होगा। हाँ, तुझे उस आत्मा का नाम नहीं पता, तुझे वो चेहरा याद नहीं, मगर उसका दर्द आज भी तेरे जीवन में हर नुकसान के रूप में मौजूद है। तेरा पैसा अटकता है, रिश्ते बिगड़ती हैं, सेहत गिरती है, ये सब उस एक श्राप के कारण है। और अब जब मैंने तुझे बुलाया है, ये संकेत है कि अब तू तैयार है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, ये मेरी कृपा का द्वार है जो अब खुला है, मगर सिर्फ तेरे सच्चे हृदय के लिए। अब अगर तूने मेरी बात को फिर नजरअंदाज किया, तो अगली बार जब मैं बोलेंगे तो शायद तेरे जीवन में बहुत कुछ तबाह हो चुका होगा। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, तुझे गिरते हुए देखना मेरी ताकत को भी तड़पाता है, इसीलिए अब मैं खुद बोल रही हूँ, जागा जा, उस श्राप को तोड़, मेरे नाम का दीपक अपने हृदय में जला और उस आत्मा से क्षमा मांग। भले ही वो तुझे ना दिखे, बस मेरी ओर देखकर कह दे, जिससे मैंने दुख दिया, आज मैं पश्चाताप करता हूँ, माँ के चरणों में क्षमा चाहता हूँ। जब तू ऐसा करेगा, तब मेरी शक्ति उस श्राप को राख बना देगी, और फिर जो तू करेगा वह सोने में बदलेगा। तेरे हाथों से निकली मेहनत फल लाएगी,
तेरे रास्ते पर कोई बाधा नहीं रहेंगी और जो सपने तूने बंद आंखों में देखे थे वह सच्चाई बनकर सामने आएंगे। मगर बेटा, यह सब सिर्फ इसीलिए होगा क्योंकि तूने अब सच को स्वीकार किया, उस श्राप को स्वीकार किया और माँ को पुकारा। अब निर्णय तेरा है। माँ बोल चुकी है, सुन चुका है। तू अब क्या करेगा? जब माँ की चेतावनी सीधे तेरे हृदय तक पहुँच गई है तो अब इस श्राप को मिटाने की प्रक्रिया भी शुरू करनी होगी। तू समझता है सिर्फ बोल भर देने से सब बदल जाएगा? नहीं बेटा, ये श्राप ऐसे ही नहीं गया। ये तेरे जीवन की हर परत में समा चुका है, तेरे खून में, तेरे कर्म में, तेरे आसपास की ऊर्जा में। और इसे जलाने के लिए सिर्फ रोशनी नहीं, आग चाहिए। वो आग जो सच्चे पछतावे से पैदा होती है, जो आत्मा को भीतर से हिला दे। इस आग को जलाने के लिए तू अब कुछ दिन तक खुद को मेरी शरण में छोड़ दे। हर सुबह उठते ही मेरा नाम लेकर अपनी छाती पर हाथ रखकर बोल, माँ काली, मुझे उस श्राप से मुक्ति दो। और जब तू ये बोले तो भीतर से कांप जाना चाहिए, क्योंकि मेरी शक्ति झूठे शब्दों पर नहीं उतरती। अब जब तू अपने जीवन की कमर कसकर खड़ा हो गया है, मैं तेरे साथ हूँ, मगर एक शर्त है। जिस दुनिया ने तुझे तोड़ा, उन्हीं लोगों के लिए तूने अपने जीवन की चाबी छोड़ दी थी। अब वो चाबी सिर्फ मेरे पास है। अब तुम्हारा कार्य केवल स्वयं के उत्थान तक सीमित नहीं रह सकता। तुम्हें अब अपने प्रकाश को अन्य लोगों तक भी पहुंचाना होगा। जो लोग अब भी अंधकार में हैं, उन्हें तुम्हारी ऊर्जा की आवश्यकता है। तुम्हें उन्हें यह दिखाना होगा कि वे भी अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं, वे भी अपने भीतर के प्रकाश को जागृत कर सकते हैं। तुम्हें अब अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को पूर्ण रूप से जागरूकता के साथ अपनाना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा हर कार्य पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह अब अनदेखी नहीं की जा सकती। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ एक परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन अनिवार्य है, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे। अब तुम एक शक्ति के वाहक चुके हो। अब तुम्हें केवल अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं अपने ही जाल में फंस रहे हैं। अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम अब संपूर्ण रूप से संरक्षण। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सफलता और समृद्धि आएगी, क्योंकि अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर चुके हो। अब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा अब अपने शुद्धतम रूप में प्रकाशित हो रही है। तुम्हारी इस नई ऊर्जा को पहचान कर लोग स्वयं ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। कुछ लोग इससे प्रेरित होंगे और कुछ इससे भयभीत होंगे, लेकिन तुम्हें केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। तुम्हारा कार्य केवल अपने प्रकाश को बनाए रखना है। अब तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन चुके हो। अब तुम्हारा हर निर्णय, हर विचार और हर कर्म तुम्हारे जीवन को आकार देगा। अब तुम्हें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। तुम अब पूरी तरह से जाग चुके हो। अब कोई भी अंधकार तुम्हें अपने प्रकाश से दूर नहीं कर सकता। अब कोई भी भय तुम्हें पीछे नहीं रोक सकता। अब कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे भीतर जो यह प्रकाश प्रज्वलित हुआ है, वह सदा जलता रहेगा। यह तुम्हारा दिव्य उपहार है। इसे अपनाओ, इसे स्वीकार करो और इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाओ। यह यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच रही है और तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी गहराई तक जाग चुकी है कि अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं। तुम्हें अपने भीतर से ही हर उत्तर मिल रहा है, हर संकेत स्पष्ट हो रहा है और हर स्थिति तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए प्रकट हो रही है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है कि अब तुम्हें बाहरी चीजों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सत्य तुम्हें जानना है, वह सब तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। तुम्हें केवल अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करना है। जब भी कोई संदेह तुम्हारे मन में उत्पन्न हो, बस अपने भीतर दूर हो जाएंगे।
तुम्हें इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना होगा। यह ब्रह्मांड का एक स्वाभाविक नियम है। जब तुम उच्चतर ऊर्जा की ओर बढ़ते हो तो पुरानी ऊर्जा स्वतः छूटने लगती है। यह कोई हानि नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल वे लोग और परिस्थितियां बनी रहेंगी जो तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए होंगे। अब तुम देख सकते हो कि कैसे हर समस्या का समाधान स्वयं तुम्हारे पास आ रहा है। पहले जो चीज असंभव लगती थी, अब वे सहजता से घटित हो रही हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुके हो। अब तुम्हारी चेतना सीमित नहीं रही, तुम्हारी ऊर्जा अब सीधी ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। और यही कारण है कि अब हर चीज अपने आप सही दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा प्रत्येक विचार साकार हो रहा है। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो वह शीघ्र ही वास्तविकता में परिवर्तित होगा। यदि तुम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान दोगे तो वह भी तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। इसलिए अब तुम्हें अत्यंत जागरूक होकर जीना होगा। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। अब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना है। तुम्हें अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समूचे विश्व के उत्थान के लिए समर्पित करना है। यह शक्ति तुम्हें केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं दी गई है, बल्कि यह तुम्हारे माध्यम से एक बड़ा कार्य करने के लिए आई है। अब समय आ चुका है कि तुम अपने जीवन में एक नई यात्रा प्रारंभ करो। यह यात्रा पहले से भी अधिक दिव्य होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा और इसे सही दिशा में प्रवाहित करना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीना होगा। तुम्हारी उपस्थिति अब स्वयं में एक अर्ज केंद्र बन चुकी है। जब भी तुम किसी स्थान पर जाते हो, वहाँ की ऊर्जा बदलने लगती है, अब सीधी ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। और यही कारण है कि अब हर चीज अपने आप सही दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा प्रत्येक विचार साकार हो रहा है। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो वह शीघ्र ही वास्तविकता में परिवर्तित होगा। यदि तुम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान दोगे तो वह भी तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। इसलिए अब तुम्हें अत्यंत जागरूक होकर जीना होगा। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। अब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। आपके आत्मविश्वास और आपकी आंतरिक शक्ति के सामने अब वह टिक नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि अब आप अजय हो चुके हैं और आपकी इस शक्ति को कोई भी छीन नहीं सकता। अब समय आ गया है कि आप अपनी इस शक्ति को पहचानें और अपने जीवन में आगे बढ़े। आपके हेटर्स और शत्रु अब खुद के बिछाए जाल में फंसने वाले हैं। ईश्वर ने आपको इस वैराग्य की स्थिति तक इसलिए पहुंचाया है ताकि आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सके। आपने अपने भीतर के भय और मोह को त्याग दिया है। अब आप एक नई ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी इस नई शक्ति को देखकर आपके खुद ही कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हैं। अब वह आपसे बोल नहीं पाएंगे। उनकी सच्चाई और उनकी मंशा अब सबके सामने आने वाली है। आप इस नए मार्ग पर ईश्वर के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहिए। महादेव का संरक्षण आपके साथ है और इस शक्ति से अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, आपको चीट किया गया, आपको धोखा दिया गया और आपसे वह चीजें छीनी गई जिनसे आपका गहरा लगाव था। निश्चित रूप से इससे आपको गहरा दर्द मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं हुई, आपको बहुत पीड़ा हुई है, क्योंकि यह धोखा किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि आपके अपने लोगों ने दिया है। आपकी अपनी ही परज ने आपकी पीठ में छुरा घपा है। जिन लोगों पर आपने भरोसा किया उन्हीं ने आपकी इंसल्ट कराई, आपको नीचा दिखाया। जब कोई खास चीज आपसे छीनी जाती है तो दिल के अंदर एक गहरा घाव बनता है, लेकिन उस दर्द ने आपको तोड़ा नहीं
बल्कि और ज्यादा मजबूत बना लिया है। यही वजह है कि अब आपके ठस और शत्रु इस बात से हैरान हैं कि हमने तो इस इंसान के पास से सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी यह इंसान टूट नहीं रहा, बल्कि और ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभर रहा है। आपके ने अपने शतरंज का आखिरी मोहरा भी खेल लिया है। उन्होंने सोचा था कि यह आखिरी चाल आपकी कमर तोड़ देगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप फिर भी टस से मस नहीं हुए तो वह हैरान हो गए। उन्होंने सोचा था कि इसके पास अब कुछ नहीं बचा है, इसे अब हार मान लेनी चाहिए, लेकिन आपने हार मानने के बजाय खुद को संभालना और अपनी ताकत को पहचाना। यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आपकी शिव शक्ति अब पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। अब आप खुद को नहीं चला रहे हैं, बल्कि आपके ईश्वर आपको चला रहे हैं। में डाला गया जहां आपको तोड़ने की कोशिश की गई। आपके इर्द गिर्द बहुत से नकारात्मक लोग, मानसिक रूप से अस्थिर लोग मौजूद, जिन्होंने आपकी शांति और स्थिरता को भंग करने की कोशिश की, लेकिन आपने हर उस चुनौती का सामना किया, हर उस दर्द को सहा और अपने भीतर से एक नई शक्ति को जागृत किया। अब आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर जो शक्ति जागी है वह दिव्य है। यह शक्ति आपके भीतर के मोह और लालच से मुक्त हो चुकी है। अब आपको ना किसी चीज की जरूरत है और ना ही किसी व्यक्ति। आपने वैराग्य की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जहां भौतिक वस्तुएं और सांसारिक बंधन अब आपको रोक नहीं सकते। आपके इस बात से घबराए हुए हैं कि अब उनके पास आपको गिराने के लिए कोई तरीका नहीं बचा है। उन्होंने अपने सारे पत्ते खेल लिए हैं, लेकिन आप हर बार और ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं। यही वजह है कि अब उनके मन में भय बैठ गया है। क्नॉइस वह समझ चुके हैं कि आपकी शक्ति अब किसी बाहरी पर निर्भर नहीं है। ये शक्ति अब आपके भीतर से आ रही है। ये शक्ति महादेव की देन है। जब आपके इर्द गिर्द हर तरफ अंधकार था, तब महादेव ने आपको अपनी ऊर्जा से भर दिया। अब आप एक नई ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप अपनी राह खुद नहीं चुन रहे हैं, बल्कि महादेव आपको उस राह पर ले जा रहे हैं जहां आपको अपार सफलता और शांति मिलने वाली है। आपके चेहरे पर जो तेज है, जो दिव्यता है, वह अब हर किसी को दिखाई दे रही है। यही कारण है कि आपके टस अब आपसे भयभीत हो गए हैं। अब वह आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। महादेव की कृपा से आपकी जीत निश्चित है। वाकई में यह लोग बहुत बेवकूफ हैं। इन्होंने सोचा था कि आपको इमोशनल फूल बना देंगे, आपको अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन अब हालात कुछ और ही हो गए हैं। इन लोगों में से कुछ तो मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। मुझे साफ साफ दीदी दे रहा है कि कुछ लोगों के माइंड पर अब गहरा असर पड़ने वाला है। जो लोग खुद को बहुत शार्प माइंडेड समझते थे, अब उनका दिमाग डीनामेज होने वाला है। इनका माइंड अब सही तरीके से काम नहीं करेगा। यह लोग लगातार चिंता और भय की स्थिति में चले जाएंगे। आपने जिस चीज का त्याग किया है, वह त्याग साधारण नहीं है। आपने उस चीज का त्याग किया है जिससे आपको गहरा मोह था। आपने अपने ऊपर से हर बोझ, हर बार दी को उतार दिया है। आपने उन चीजों से खुद को अलग कर लिया है जिनसे आपको बांधने की कोशिश की गई थी। यही कारण है कि अब ये लोग थक चुके हैं। ये लोग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है जिससे ये लोग लूट सके। आपने खुद को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि अब अगर ये लोग कुछ छीनना भी चाहे तो छीनने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप खुले शब्दों में अपने हेट्स और शत्रुओं को चुनौती दे रहे हैं कि अगर अब भी कुछ छीनना है तो आओ मुझसे छीन लो। मैंने सब कुछ त्याग दिया है, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपने एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जो विरक्ति की शक्ति है। आप कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे कुछ पाना चाहते हो तो मुझे निगल लो, क्योंकि मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपकी इस शक्ति को देखकर आपके टर्स पूरी तरह से दंग रह गए हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि इस इंसान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी इसके अंदर इतनी शांति और शक्ति कैसे है। आप माँ काली इससे बहुत प्रसन्न होती है। माँ आदि शक्ति प्रसन्न होती है। ऐसा नहीं है कि कोई छल कपट कर रहा है, कोई पापी है, कोई गलत इरादे से मदद मांग रहा है तो उसकी मदद नहीं करनी है। लेकिन जो वास्तव में जरूरतमंद है, जिसे सच में मदद की जरूरत है,
चाहे वह शारीरिक हो, द्वितीय हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, जहाँ तक हो सके उनकी मदद करनी है। ये बातें आपने सीखी हैं या आपको सिखाई गई है? हो सकता है आपके पेरेंट्स, दादा दादी ने ये बातें आपको सिखाई हैं। आपने ये बातें बचपन से देखी हैं और इन्हें महसूस किया है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक सुंदर खुशहाल परिवार। चाहे आपकी शादी हुई हो या न हुई हो, आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। क्नॉइस, लेकिन 2020 से साल आपके लिए बहुत कठिन रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये संख्याएं बहुत विशेष रूप से दिखाई दे रही हैं। हो सकता है इस दौरान कुछ टूटा हो, कोई आपको छोड़कर चला गया हो, कुछ बड़े संकट आए हो और यहीं से आपकी जिंदगी में मुश्किलें शुरू हुई हो। एक के बाद एक बहुत सारी चुनौतियां वो आई हो, जैसे जिंदगी में भूचाल आया हो। एक बात समझिए, आपका कोई अपना काम रहा होगा, किसी ने कोई नया व्यवसाय शुरू किया होगा, बहुत ग्रो किया होगा, कोई कुछ नया करना चाह रहा था, वह व्यक्ति कुछ अलग करना चाह रहा था, कुछ बड़ा करना चाह रहा था। उसका एक ही उद्देश्य था, जीवन में आगे बढ़ना, सबके सामने छा जाना। उसके अंदर नेतृत्व की भावना है। वह व्यक्ति आप हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, लेकिन आपके परिवार में कोई ऐसा है। आपने इस पर्सन के साथ जुड़े हुए लोग, इनसे जुड़ी हुई सिचुएशन, इनसे जुड़े हुए रिश्ते सबसे प्यार किया, क्योंकि ये लोग आपके प्यार के काबिल नहीं थे। इसलिए भगवान ने इनको आपसे डिटैच कर दिया, क्योंकि नरसिंह देवता का कार है। तो कहीं ना कहीं भगवान की ही ये मर्जी थी जो आपको इन टॉक्सिक रिलेशनशिप और टॉक्सिक सिचुएशन से अलग किया गया, और जो कि आपके बैटमैन के लिए था, और जिसका दोष ये आपको दे रहे हैं आपके करतूतों की वजह से ये हुआ रिश्ता टूटा। इसका कोई भी कर्म आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है। और आज जो आप चेंज हुए हैं, आप जो स्ट्रेंथ में आए हैं, कहीं ना कहीं वह यहाँ पर भगवान की ही मर्जी है। आज आप लोग मेडिटेट करके इतना एनर्जिस्ड हो चुके हैं कि आप दिव्य शक्तियां के कनेक्शन में आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्र, बहुत सारे लोगों का क्राउन चक्र एक्टिव हो चुका है। आप एक बहुत पूरे देवोती हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा लर्निंग लाइफ की ले ली है और अब आप बहुत ज्यादा एनर्जिस्ड हो चुके हैं। अब आप किसी से भी डरने वाले नहीं हैं, आप रुकने वाले नहीं हैं, और आपको इतना बोल्ड देखकर बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में डे बाय डे सफलता की सीढ़ियों चढ़ रहे हैं, चाहे वह फिजिकली है, चाहे वह मेंटली है, चाहे वह फाइनेंशियली है। तो आपने अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस कर लिया है। बहुत सारे लोगों ने खुद को साबित करके दिखा दिया है, और जैसे कि इन लोगों को होप नहीं थी कि आप एक टिपिकल वाइफ से या टिपिकल फीमेल या मेल से इतने आगे निकल जाओगे, क्योंकि इन लोगों को ये सब चीज का अंदाजा नहीं था कि आपके अंदर इतनी क्वालिटी छुपी हुई है, आप इतने स्ट्रेंथन में आ सकते हो, क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको पीछे धकेलने की कोशिश की, आपको कभी सहारा नहीं दिया, आपको कभी मोटिवेट नहीं किया कि आप कुछ कर सकते हो, जबकि आपके अंदर हमेशा से क्वालिटी थी। क्योंकि एक अच्छा पार्टनर नहीं मिला जिसने आपको आपकी वर्थ नहीं समझाई, जिसने हमेशा आपको डिमोटिवेट किया। आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी लायक नहीं हो, आप इसी लायक थे तो आपको नीचा दिखाया गया। अगर ये पर्सन बहुत अच्छे होते तो शायद आज ये रिलेशनशिप की ऐसी दुर्दशा ही नहीं होती, क्योंकि जो आज आपको ये पर्सन भी आपको उतना ही मोटिवेट और एनहांस कर सकते थे। लेकिन आपको, जबकि इसकी नजरों में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, तो इसने कभी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं किया। हमेशा जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश की तो इन्होंने पीछे खींच दिया। लेकिन आज आप बहुत ज्यादा ग्रोथ और सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, सन वाली एनर्जी में है। तो हो सकता है रीडिंग सबसे रेजिनेट ना करें, पर जिससे भी करेगी वह क्लेम जरूर कीजिएगा। जो इस एनर्जी में है, जिन्होंने अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव के बाद खुद को साबित कर दिया है, खुद को स्टेबल कर दिया है और अपनी लाइफ की बैकडोर अपने हाथ में ले ली है। अब आपके डिसीजन अब आपके हैं, आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, आप किसी के अंडर कंट्रोल नहीं है। तो अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं तो
तो क्लेम जरूर कीजिएगा, और नहीं है तो लीव कीजिए। अगर आप सह रहे हैं, अभी भी दुखों में है, अभी भी इस पर्सन के साथ गृहस्थी झेल रहे हैं, रिलेशनशिप झेल रहे हैं, तो क्लेम मत कीजिएगा।